हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स अबाउट द नॉट सेट। जैसे कि सब जगह इस बारे में बात की जा रही है कि नॉट सेट कितने होने हैं, कितनी बार होने हैं, कब कब होने हैं, और इसका अनाउंसमेंट भी अलग अलग लोगों ने अपने 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 बुद्धि के स्तर पर कर रखा है। एक्चुअली मैं इस वीडियो के बनाने के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि जब तक कोई भी साइट पर, ऑफिशियल साइट पर इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम उस बारे में बात ना करें तो ज़्यादा बेटर होता है। पर क्योंकि कई सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हज़ारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का भरोसा है, उन बच्चों की क्वेरीज़ हैं, वो बच्चा जानना चाहता है कि नॉट सेट की तैयारी के लिए कहीं टाइम उसके पास सफिशिएंट है या नहीं है। तो उन बच्चों के पास जो टाइम सफिशिएंट है या नहीं है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि नॉट सेट के बारे में जो रूमर्स आ रही हैं, क्या वो कितनी सच हैं और कितनी झूठी हैं। झूठी इसलिए नहीं बोल सकते कि क्या पता अभी तक इन्फॉर्मेशन ना आई हो, और जब तक कोई भी चीज़ हमारे दृष्टि पटल पे नहीं आती है हमारे लिए वो झूठी ही होती है। या फिर सच हो जाएगी, सच तब होगी जब वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। तो अभी तक तो हम कयास नहीं लगा सकते। कयास इसलिए नहीं लगाना सही नहीं है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ देने के चक्कर में कई बार क्या होता है, बच्चों को हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं, और बच्चे जब बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं तो उनकी पढ़ाई से मन हट जाता है। तो पैनिक ना हो इसलिए मैं बच्चों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि नर्सिंग में टीचर कम रह गए हैं और न्यूज़ ब्रेकर ज़्यादा हो गए हैं। टीचर का काम नहीं है न्यूज़ ब्रेक करना, सबसे पहले बताना, सबसे पहले चीज़ों को लेके आना। ये काम टीचर का है नहीं एक्चुअल में। पर ये बात वही समझ सकते हैं जो खुद टीचर हों। मेन बात ये है कि आप इस नॉट सेट के बारे में जो भी क्वेरीज हैं वो ये है कि ऐसा सुनने को आ रहा है कि नॉट सेट या तो 2 होंगे, जो कि सब लोग बता रहे हैं आजकल, या फिर नॉट सेट 1 होगा। क्या है नॉट सेट? नॉट सेट के बारे में पहले 2020 के बाद मीटिंग हो चुकी है और ये बात बता चुकी है कि नॉट सेट हमेशा सितंबर के महीने में किया जाएगा। डेट फिक्स कर रखी है। मीटिंग के दौरान ये डेट फिक्स हो चुकी है कि नॉट सेट कौन सी डेट को होगा। उसके बाद नॉट सेट से रिलेटेड मीटिंग भी काफ़ी हुई हैं, और जो मीटिंग होती हैं हर मीटिंग का मिनट्स काउंट होते हैं। लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें 2 चीज़ों पर कोई बात अभी तक तो नहीं की गई। लास्ट मीटिंग में भी जो हुई है उसमें जो मिनट्स देखे जाए हैं उन मिनट्स इस बारे में नहीं लिए गए। 2 चीज़ों के बारे में मिनट्स नहीं लिए गए। एक तो 80-20 के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, जैसा कि कई लोग बताते हैं कि चेंज होने वाला है या कुछ और होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 80-20 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो अभी तक इस नोट सेट में भी 80-20 ही रहने वाला है। और दूसरा, इसके टाइम और शेड्यूल को चेंज करने के लिए, इसका टाइम और जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को चेंज करने के लिए अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यानी मिनट्स में जो भी शेड्यूल है और जो टाइम है वो अभी तक चेंज करने के बारे में कुछ भी चीज़ें मीटिंग मिनट्स में काउंट नहीं की गई है। इसका मतलब इस बारे में बात नहीं हुई है। और जब इस बारे में बात नहीं हुई है तो फिर ये रूमर्स आने के पीछे रीज़न क्या रहा? रूमर्स आने के पीछे रीज़न रहा, दिल्ली एम्स में कुछ काम करने वाले स्टाफ नर्स होंगे, वो किसी न किसी टीचर के कांटेक्ट में होते हैं। वो जो बातें वहाँ सुनते हैं वो आधी अधूरी बातें अपने टीचर को बता देते हैं, और वो टीचर यूट्यूब पे आके हंगामा क्रिएट कर देता है। द मेन थिंग इज दैट। समझ आए बच्चे? तो मेन चीज क्या है कि बात एक रिक्रूटमेंट सेल में क्या बात चल रही है। रिक्रूटमेंट सेल में क्या बात चल रही है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, नॉरसेट 2 होंगे ऐसा अभी तक 100% ना है। नॉरसेट अभी तक 2 होंगे ऐसा 100% ना है। आगे जब आएगा तब ये चीजें आएंगी, और आगे चीजें क्या आएंगी, यानी अभी तक सितंबर का नॉट सेट चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है। यानी सितंबर में आपको नॉट सेट देना ही है 99.99%। अब 0.0% पॉसिबल कुछ भी है, पर 99.99% आपको नॉट सेट सितंबर में ही देना है। और वो नॉरसेट के नाम से जो एग्जाम होगा वो नॉरसेट के नाम से एक ही एग्जाम होगा। तो पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि नॉरसेट जो होने वाला है वो सिंगल होने वाला है। तो फिर सर ये इतनी सारी जो बात है वो आई कहां से? वो आई है अधूरी नॉलेज से। अधूरी नॉलेज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एम्स के अंदर, एम्स पर्टिकुलर किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। एम्स दिल्ली के अंदर बच्चे क्या होता है, एम्स दिल्ली के अंदर एक नया ब्लॉक ओपन हो रहा है। आपने कहा कौन सा ब्लॉक है सर? वो आंसर है एमसीएच ब्लॉक।
इस एमसीएच ब्लॉक की अलग विंग बन चुकी है और अलग से ब्लॉक चालू करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें क्या जरूरत है? आंसर है स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो उन्हें स्टाफ नर्स चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर उनको चाहिए। तो नर्सिंग ऑफिसर उन्हें एमसीएच ब्लॉक के लिए चाहिए। पहली चीज तो रिक्वायरमेंट ये एम्स ने लिख के दी है कि हमको इतने स्टाफ यहां चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एम्स को एक हॉस्पिटल हैंडओवर किया जा रहा है। एम्स दिल्ली को एक हॉस्पिटल हैंडओवर किया जा रहा है, और वो हॉस्पिटल कौन सा है और किसके द्वारा हैंडओवर किया जा रहा है? वो हॉस्पिटल हैंडओवर किया जा रहा है एनडीएमसी द्वारा। किसके द्वारा उसे हैंडओवर कर रहे हैं? एनडीएमसी के द्वारा। क्या है एनडीएमसी? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। ये जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, इसके अंडर में एक हॉस्पिटल बनना है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो हॉस्पिटल है टोटल 800 बेड्स का। ये जो एनडीएमसी है उसके अंडर एक नया हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो 800 बेड का है, और ये कहां पर है? ये हॉस्पिटल साउथ दिल्ली में है। ये हॉस्पिटल कहां पे बेटा? साउथ दिल्ली में ये हॉस्पिटल है। और साउथ दिल्ली के कहां पर है ये? आंसर है मोती बाग में बन रहा है ये हॉस्पिटल। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो 100% ऑथेंटिक हैं। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज आपको नहीं बता रहा, और ना ब्रेकिंग न्यूज के मैं आपको कभी इसके बारे में बढ़ावा देता हूं। तो ये जो मोती बाग है वहां पर साउथ दिल्ली में एक 800 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसको एनडीएमसी हैंडओवर कर रहा है। किसको? दिल्ली एम्स को। तो दिल्ली एम्स को ये हैंडओवर किया जाएगा, और जब ये हैंडओवर किया जाएगा तो कुछ स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर यहां भी चाहिए। तो कुछ नर्सिंग ऑफिसर यहां भी चाहिए। समझ आ रहा है बच्चे? तो उनके लिए भी स्टाफ रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उस बेड के लिए यानी कि कौन कौन से बच्चे, अगर मैं बात करूं तो एनडीएमसी वाला हॉस्पिटल प्लस एमसीएच विंग के हॉस्पिटल के लिए यानी कि अलग से नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ रही है। इस नर्सिंग ऑफिसर का उन्होंने कितनी रिक्वायरमेंट है ये बात उन्होंने भेजा हुआ है लिख के, और ये लगभग नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो लगभग उन्होंने 300 सीट्स मांगी हैं। कितनी सीट्स मांगी हैं? 300 से 400 सीट्स मांगी हैं कि हमको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी हमें निकालनी है। अभी तक ये प्रपोज्ड हुआ है कि उन्हें इतने नर्सिंग ऑफिसर चाहिए। कितने नर्सिंग ऑफिसर चाहिए? 300 से 400। अब क्योंकि ये हॉस्पिटल भी रन करवाना है और ये विंग भी चालू करवानी है, तो इसका रिक्वायरमेंट यानी इसका जो रिक्वायरमेंट इन्होंने भेजी है, इसके लिए उन्हें रिक्रूट करने हैं। उन्हें नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट करने हैं, और जब वो रिक्रूट करने हैं तो इनकी वो क्या निकालेंगे? वैकेंसी। क्या निकालेंगे? वैकेंसी। और जो वैकेंसी निकालेंगे उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? एग्जाम होगा। और जो एग्जाम उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा ये मोस्ट प्रोबेबली होने की संभावना है जून और जुलाई में। तो पहली बात तो ये नॉरसेट नहीं है, 100% ये नॉरसेट नहीं है। नॉरसेट कंबाइंड एग्जाम होता है सारे एम्स के लिए, और ये सिर्फ दिल्ली एम्स के लिए हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम है। तो ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट, ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा जो मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में हो सकता है। हो भी, ये भी जरूरी नहीं है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, ये मे भी पॉसिबल है। ये मे भी पॉसिबल है कि ये जून और जुलाई में हो, और यह भी पॉसिबल है कि अगर हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ तो यह वैकेंसी भी नॉरसेट के साथ ऐड कर दी जाएंगी। यानी नॉरसेट तो होगा किसके अंदर? सितंबर के अंदर। किसके अंदर होगा? सितंबर के अंदर। अब बात बस इस एग्जाम की है। ये जो इसकी रिक्रूटमेंट पूरी करने के लिए जो एग्जाम निकाला जाएगा वो एग्जाम जून जुलाई में भी हो सकता है, और वो एग्जाम नॉरसेट के साथ सितंबर में भी हो सकता है। तो बेटा नॉरसेट तो 100% 99.99, क्योंकि आइडियल दुनिया में कुछ नहीं होता, वो एग्जाम तो बच्चे सितंबर में ही होना है। मैं वो बता रहा हूं जो अब तक की इंफॉर्मेशन के आधार पर मोस्ट ऑथेंटिक चीजें हैं। आगे क्या होगा अनुमान लगाकर हाइपोथेटिकली आंसर हम लोग नहीं देते। हम वो बता रहे हैं जो अभी वहां रिक्रूटमेंट सेल में बात चल रही है, और जो बात चल रही है वो आपको बता दी गई है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी के बारे में अभी चर्चा हुई है। 2 मार्च को इसके बारे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने ये बता दिया है कि उनको लगभग 300 से 400 सीट की वैकेंसी है।
उन्हें लगभग 300 से 400 नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है एमसीएच विंग को रन करने के लिए, और एनडीएमसी द्वारा जो हॉस्पिटल दिया जा रहा है उसको रन करने के लिए उन्हें लगभग 300 से 400 स्टाफ नर्स की जरूरत है। और यह बात कोई आज की निकाला गया इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 2 मार्च को निकाला गया है। तो सर क्या सर ये एडवर्टाइजमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये नहीं है, ये तो बताया है कि उन्हें कितनी जरूरत है। इस आधार पर अभी क्या निकाला जाएगा? इस आधार पर अभी एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, और उस एडवर्टाइजमेंट में यह बताया जाएगा कि डेट क्या है और टाइम क्या है। किसका बच्चे? एग्जाम का। तो अभी तक तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, तो डेट और टाइम आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिना पैनिक हुए आप पढ़ते रहिए। एग्जाम जून में हो, जुलाई में हो, सितंबर में हो या नवंबर में, एक स्टूडेंट की मानसिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि उसे कौन सा कंटेंट जल्दी पढ़ना है और कौन सा कंटेंट लेट पढ़ना है। आपको पढ़ते रहना है। आप तो ऐसे पढ़िए हर महीने कि अगले महीने एग्जाम है। आप इतना लंबा टारगेट लेके पढ़ते क्यों हैं? आप तो ये मान के चलिए कि हर महीने एग्जाम है आपके, और हर महीने में मुझे 1 महीने के अंदर पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। और जब मैं 1 महीने के अंदर पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा तो फिर वो कभी भी एग्जाम ले ले, मुझे उससे सोचना भी नहीं और डरना भी नहीं है। आप किन चीजों के बारे में वरी हो सकते हो? उन चीजों के बारे में जो आपके हाथ में है। और आपके हाथ में क्या है? आपकी स्टडी, आपका शेड्यूल, आपकी मेहनत, वो आपके हाथ में है। कब नॉरसेट होगा, कब एग्जाम होगा, कितना पैनिक होना है, कब फॉर्म भरना है, ये जब सब बच्चों का होगा तब तुम्हारा भी हो जाएगा। समझ आए बच्चे? तो बार बार इस बात के बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि नॉरसेट कितने होंगे। नॉरसेट अभी तक तो एक ही है, और कोई भविष्य देख सकता हो तो पता नहीं। ना भविष्य हम देख सकते हैं, ना मैं भविष्य बच्चों को बताता हूं। भविष्य बताना बाबाओं का काम है, टीचर का काम नहीं है। आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी गई है, और वो ये इंफॉर्मेशन है कि नॉरसेट सितंबर में ही होगा 99.99%। एक एग्जाम बीच में हो भी सकता है और नहीं भी, पर वो नॉरसेट नहीं होगा, वो इंडिविजुअल दिल्ली एम्स करवाएगी अपनी वैकेंसी को फिल करने के लिए, जो कि उसे इमरजेंसी में चाहिए। अगर नॉरसेट 2 बार होता तो फिर नॉरसेट हर साल 2 बार होगा, और हर साल 2 बार होने के लिए मीटिंग में संशोधन लाना पड़ेगा। और मीटिंग में संशोधन में इस बारे में जिक्र भी नहीं किया गया कि नॉरसेट 2 बार कराना है। तो कंफर्म तो यह है कि नॉरसेट 1 बार होगा, और उसके बाद ये बीच में हो भी सकता है कि जून जुलाई में एग्जाम हो जाए, और यह भी हो सकता है कि बिल्डिंग बनने में टाइम लग जाए तो उसकी वैकेंसी भी नॉरसेट में मिला दी जाए। आई होप इतना समझाने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉरसेट के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप भी पैनिक मत होइए, यहाँ वहाँ मत भटकिए। जो जैसा बता रहा है वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। न्यूज़ ब्रेकर से दूर रहिए, टीचर से मिलिए, टीचर के साथ रहिए, उन्हें फॉलो करिए। काम पढ़ना है, पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है इस वीडियो के बाद अब आपके पास और कोई क्वेरी इससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि नॉरसेट 3 बार होना है, 6 बार होना है, 8 बार होना है। नॉरसेट अभी तक 1 बार ही होगा, हर साल 1 बार होगा, और उसके बाद इस साल बीच में एक एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रिलेटेड बात रही किससे संबंधित? बच्चे संबंधित है नॉरसेट से। अगली चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा जो अगला मॉर्निंग बैच है, हमारा जो अगला ऑफलाइन मॉर्निंग बैच है बच्चे, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 29 और 30 अप्रैल के साथ। तो याद रखना ये ऑफलाइन बैच है, मॉर्निंग बैच रहेगा, और इसमें वैकेंसी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती है हमारे पास, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सकें उतना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, अपनी सीट फिल करा लें। इसके बाद आप आके 29 से 30 आप कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिए गए नंबरों में से किसी भी नंबर पर आपको कॉल करके पूछना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो आपको भेज देंगे, और उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो कर लेना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होते ही आपकी सीट उस बैच में कंफर्म हो जाएगी। तो हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, हम पढ़ा सकते हैं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हो। तो बात बस इतना है कि मुझे 2 चीज़ें बतानी थी, एक तो नॉरसेट के बारे में, और जो मेन पॉइंट थी साथ में मैंने बता दिया कि जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर बैच कब से अनाउंसमेंट है, तो बच्चे बैच का अनाउंसमेंट सामने डेट लिख रही है, 29 से 30 अप्रैल को है 2023 के अंदर मॉर्निंग बैच बनेगा, और इसमें जल्दी जल्दी आप लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और अपनी सीट फिल करा लें। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। पढ़ते रहिए और झूठी चीज़ों से बचिए, सच्ची पढ़ाई करिए। आई होप
मैंने जो बोला आपके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।